नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक जो आपको सामने दी है उसका नाम है रिमझिम। पार्ट नंबर 13 इसका नाम है हुदहुद। क्या नाम है? हुदहुद। तो दोस्तों जो हदहद यानी कि हुदहुद जो टेक्स्ट बुक आपको दिए हैं, जो पार्ट दिए हैं, उसी पार्ट में जो सारे अभ्यास और स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं उनका हम इस वीडियो में सारे प्रश्नों का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि समाधान देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए दोस्तों, तुम्हारी समझ जो दी है, तुम्हारी समझ, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है तुम्हारी समझ। तो उसमें क है, क्या है? देखिए, हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदुबया के नाम से भी पुकारते हैं। तो क्या? तो हुदहुद को कहीं कहीं हजामिन चिड़िया के नाम से पुकारते हैं क्योंकि इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से मिलती है। हुदहुद को कहीं कहीं पदुबया के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि यह दूब में से भी कीड़ा ढूंढ लेती है, इसलिए। अब देखिए ख ख में देखिए दोस्तों क्या है कि हुदहुद की चांच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ कि वे कैसा भोजन खाते होंगे। चांच से क्या क्या ले सकते हैं? तो उत्तर है वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते होंगे। चांच से जमीन खोदकर भी कीड़े निकाल लेते होंगे। वे घास में छिपे हुए कीड़े मकोड़े भी ढूंढ लेते होंगे। लड़ाई के समय चांच को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते होंगे। अपने रहने के लिए कोसा बनाने में इसकी सहायता लेते होंगे। देखिए दूसरा, मैंने जाना। तो इधर पाठ में ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाठ पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में एक तालिका तैयार करो और उसका तालिका में मालूम की गई जानकारी लिखो। तो उत्तर आपके सामने देखिए क्या है। इधर आपके सामने देखिए क्या है। जानती थी, पढ़कर मालूम हुआ, जाना चाहती हूँ, कैसे कहाँ से पता लगाऊंगी, ये सब होएगा। तो गिद्ध, गिद्ध, पंख, चांच, दुम, अंडे और घोंसला। इधर आएगा हुदहुद, कलगी और चोटी। किन किन पक्षियों की कलगी होती है, किस पक्षी की दुम कैसी होती है, अंडे कैसे कैसे होते हैं। इधर देखो, अध्यापिका से पूछकर और पुस्तकालय से पता लगाऊंगी, पक्षी संग्रहालय से एवं पुस्तकालय से उपयुक्त तरीके से है। इस तरह हम सब इधर इकट्ठा करके गेद हुद इस तरह से लगा के बना सकते हैं। ठीक है। पहचाने और कैसे। तो देखिए क्या है। क, अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन सी बातें बातें बताओगे? 4-5 वाक्यों से लिखो। तो हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। उसके पंख काले होते हैं, उन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ होती हैं। ठीक है। अब देखिए, धारियाँ होती हैं। उसके सिर पर बादामी रंग की कलगी होती है, जिसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। इसकी दुम का हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। इसकी चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे। ख, अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। यह जानने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। देखिए उत्तर, कौवे की पहचान। तो नंबर 1 है, कौवा काले रंग का होता है। दूसरा, कौवा कोयल से बड़ा होता है। तीसरा, इसके बोलने पर काऊ काऊ की आवाज़ आती है। नंबर 4, इसकी चोंच काली और लंबी होती है। देखिए आगे, तरह तरह के नाम। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की सूची बनाओ। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषा में क्या क्या कहते हैं। जिन पक्षियों के नाम तुम्हें नहीं पता है उसके नाम तुम्हें पता करने होंगे। आगे उत्तर, पक्षियों के नाम। तो कौवा, कबूतर, गौरैया, कोयल, तोता, बगुला। अब देखिए बातचीत। तुमने हुदहुद से जुड़ी एक कहानी पढ़ी है, उस कहानी को बातचीत के रूप में लिखो। नीचे हमने इस बातचीत को तुम्हारे लिए शुरू कर दिया है। शाह सुलेमान, अरे भाई,
गिद्ध जरा सी भी बात को सुनो। गिद्ध उठते उठते कहिए मगर जरा सी जल्दी से। शाह सुलेमान गिद्ध, तुम अपने दोस्तों के साथ बातचीत को कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो। देखिए अब उत्तर है आपके सामने, क्या है। शाह सुलेमान, मुझे गर्मी लग रही है, तुम अपने पंखों से भी मेरे सिर पर छाया कर दो। गिद्ध, हम तो इतने छोटे हैं, हम छाया कैसे कर सकते हैं। गिद्ध उड़ते हुए आगे चल जाते हैं। हुदहुद का मुखिया उड़ता हुआ आता है। शाह सुलेमान, अरे भाई हुदहुद जरा इधर तो आओ। मुखिया हुदहुद उड़ता हुआ पास आकर, कहिए महाराज क्या बात है। शाह सुलेमान, इस तरह मैं तपती धूप से परेशान हो गया हूँ, क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगे। मुखिया हुदहुद, कुछ उपाय करता हूँ, आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। थोड़ी देर में बहुत सारे हुदहुद आकाश में उड़ते हुए आते हैं और बादशाह सुलेमान के सिर पर छाया करते हैं। शाह सुलेमान खुश होकर, वाह तुम सब ने कमाल कर दिया। मुखिया हुदहुद, यह तो हमारा फ़र्ज़ था। शाह सुलेमान, तुम सब कितने अच्छे हो। मैंने तो गिद्धों की से भी मदद मांगी थी, उनके पंख भी बड़े बड़े थे, वे चाहते तो मेरी मदद कर सकते थे पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। दूसरा हुदहुद, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी की मदद करने में तो हमें खुशी होनी चाहिए। शाह सुलेमान मुस्कुराते हुए, तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर उनके अधिक चतुर हो, तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया, महाराज मैं अपनी सभी साथियों से सलाह करने के बाद ही अपनी इच्छा बताऊँगा। सुलेमान शाह सुलेमान, ठीक है। मुखिया खुद अपने साथ कुछ बातें करता है। शाह सुलेमान, सलाह हो गई, वरदान मांग लो। मुखिया बोलता है, क्या बोलता है। महाराज आज से हमारे सिर पर कलंक सोने की कलगी निकाल लाए। शाह सुलेमान हंसकर, मुखिया इसका फल क्या होगा यह तुमने सोचा किया है। मुखिया, हाँ महाराज, खूब विचार करके यह वर मांगा है। शाह सुलेमान, ठीक है ऐसा सही हो। सभी हुद के सिर पर सोने की कलगी निकल आती है, सभी खुश होकर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद महाराज के दरबार में हुदों का मुखिया पहुंचता है। मुखिया घबराया हुआ, महाराज हमारी रक्षा कीजिए। शाह सुलेमान, क्यों क्या हुआ। मुखिया, महाराज वरदान वापस ले लीजिए। जब से हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल आई है तब से लोग हमें ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे हैं। शाह सुलेमान, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं बल्कि सुंदर पैरों का हुआ करेगा। मुखिया खुश होकर, ना महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर्दा गिरता है। अब देखिए रंगारंग। क हुदूद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदूद का रंग चटकीला बता जाता है। रंग कैसे है यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फीका रंग, चटकीले रंग आदि। बताओ बताओ कि ऐसे किन किन चीज़ों के रंग होते हैं। तो उत्तर आपके सामने दिए हैं, देखिए क्या है। रंग का नाम है, इस रंग की चीज़ों के नाम है। तो गहरा, तो पत्तियों, गहरा, फीका और भड़कीला। तो पत्तियों, कौवा, भालू, आसमान, मिट्टी, खरगोश, हाथी, पलाश का फूल, तोता, मोर, इस तरह। ठीक है। आगे देखिए सुनहरा, सुनहरा, कंगन, अंगूठी और हार। अब देखिए ख। देखिए यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा, सोचो। संकेत है फल, सब्जी, पत्तों आदि के नाम पर। तो उत्तर क्या है। बैंगनी, चंपई, बादामी, सुनहरा, मेहंदी, सिंदूरी, नारंगी, जमुनी, तांबाई, कत्थई, नीला, गेरुआ। शब्द एक अर्थ अनेक। देखिए इसमें क्या है। तो साय की भेंट हुदहुद के मुखिया से हुई। मुझे मेरी बहन ने एक सुंदर भेंट दी। ऊपर वाले वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात से है, नीचे वाले वाक्य में उपहार से है। तुम भी कोई ऐसे चार शब्द सोचो जिनके दो मतलब निकलते हो, उनका वाक्य में प्रयोग करो। देखिए उत्तर आपके सामने है, देखिए क्या है। एक, क, पर हुदहुद के पर सुंदर है, आज का काम कल पर मत छोड़ो। दूसरा, कलम, हम सब कलम से लिखते हैं, राजा ने चोर का सर कलम कर दिया। ग, अर्थ, इस कविता का अर्थ बताओ। हर चीज़ें खरीदने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। ग, पत्र,
आम का पत्र पूजा के लिए काम आता है। आज मैंने चाचा जी को पत्र लिखा, यानी कि पर कलम कलम, ठीक है, और अर्थ अर्थ और पत्र पत्र, इस शब्द एक है लेकिन अर्थ अनेक अनेक है, इस तरह। अब देखिए नाम। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब नीचे दी गई ये तालिका को आगे बढ़ाओ। हुदहुद पक्षी भारत देश का अनार फल। तो देखिए उत्तर क्या है आपके सामने, देखिए क्या है, हाथी। उत्तर है हाथी जानवर, मुंबई शहर, गंगा नदी, हिमालय पर्वत, इंद्र देवता, रामायण तो पुस्तक। इस तरह हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह हम इस वीडियो को इधर ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि नील युग स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। और बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी आपको प्रेस करना है। और दूसरी बात यही कि आपको इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।